द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आजकल देश में जैसी पत्रकारिता हो रही है, उस पत्रकारिता को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विदेशों में भी इस बात की चर्चा हो रही है और देश में तो बुद्धिजीवी वर्ग चर्चा कर ही रहा है कि आजकल पत्रकारिता किस दिशा की ओर जा रही है। और कई पत्रकारों पर केस भी दर्ज हो रहे हैं कि किस तरीके की वो धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली खबरें ज्यादातर प्रसारित करते हैं। और जिस तरह के ग्राफिक्स दिखाए जाते हैं, जिस तरह की प्लेट्स बनाई जाती हैं, जिस तरह की डिबेट शुरू की जाती है, उस डिबेट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब एक पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, रवीश कुमार को आप बखूबी जानते होंगे। उन्होंने भी सवाल खड़े किए ऐसे टीवी चैनल्स के ऊपर। तो सीधे तौर पर सवाल उठाया है कि 5 चैनलों पर 150 डिबेट और 138 में हिंदू मुसलमान, न्यूज चैनलों को देखना बंद कर दें। यह अपील की जा रही है एक पत्रकार द्वारा जो खुद एक मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार हैं, यानी खुद वो डिबेट करते हैं। लेकिन आज उन्होंने एक बड़ा सवाल उठा दिया है कि जो 150 डिबेट हुई हैं, उनमें मुद्दा क्या रहा? सिर्फ हिंदू मुसलमान। क्या देश में सिर्फ यही मुद्दा बचा हुआ है? क्या जानबूझकर इस मुद्दे को हवा दी जा रही है? वो पूरा जो लेख है वो भी हम आपको बताएंगे क्या कुछ कहा है रवीश कुमार ने। लेकिन बड़ा सवाल अपने आप में है कि इस तरह से रवीश कुमार को आखिरकार क्यों लिखना पड़ा, जो कि खुद डिबेट प्रोग्राम करते हैं। लेकिन उन्होंने 5 चैनलों की डिबेट का खाका रखा है कि 150 डिबेट, जिसमें 138 डिबेट में सिर्फ हिंदू मुसलमान। जो चैनल और एंकर पत्रकारिता का धर्म नहीं बचा सके, वे इन दिनों हिंदू धर्म के रक्षक बन रहे हैं। ये बड़ी लाइन लिखी है रवीश कुमार ने। पहली लाइन में सब कुछ लिख दिया है। जो चैनल और एंकर पत्रकारिता का धर्म नहीं बचा सके, वो इन दिनों हिंदू धर्म के रक्षक बन रहे हैं। जिन्होंने अपने पेशे के धर्म के साथ दुराचार किया है, यानी जो पेशा है उनका, जो पत्रकारिता है, उसके साथ दुराचार किया है, उनसे एक महान धर्म की क्या ही रक्षा होगी। ये बहुत सटीक बात लिखी है कि जिस काम के लिए पत्रकार हैं, जो उनका दायित्व बनता है कि वो निष्पक्षता दिखाएं, वो पत्रकार बने और सही चीजों को जनता के सामने प्रदर्शित करें, भ्रमित ना करें जनता को। और आप देख रहे हैं किस तरह खबरें चल रही हैं। तो सीधे तौर पर सवाल दागा है रवीश कुमार ने कि जो अपने पत्रकारिता का धर्म नहीं निभा पा रहे हैं, वो एक महान धर्म की रक्षा क्या करेंगे? यह भी सवाल रवीश कुमार ने दागा है। वे हिंदू धर्म की आड़ में अपने भांड होने पर पर्दा डाल रहे हैं। इन चैनलों ने धर्म के भीतर के शानदार विमर्शों को भी रौंद दिया है। जो आजकल धर्म को लेकर चर्चाएं होनी चाहिए, जो धर्म के प्रचार को लेकर बातें होनी चाहिए, वो नहीं हो रही हैं। इन चैनल्स ने ये इतना कर दिया है कि आज धर्म के नाम पर हिंसा होती है। ये हो रही है। इसीलिए धर्म का सहारा इसलिए लेते ताकि जो जनता जान गई है कि ये लोग पत्रकार नहीं है, उनके बीच धर्म का नाम लेकर फिर से आ जाए। यानी सीधे तौर पर कहा कि जनता ने भी यह मानना शुरू कर दिया है कि ये लोग पत्रकार नहीं है, ये धर्म की आड़ लेकर हमारे बीच आए। यही कारण है कि बहुत से अच्छे दर्शकों ने न्यूज चैनल देखना छोड़ दिया है। रवीश कुमार ने बहुत ही गंभीर बातें कही है। आजकल आप कहीं भी जाएंगे, किसी से बात करेंगे, तो लोग अब न्यूज चैनल देखना पसंद नहीं करते हैं। उनको लगता है न्यूज चैनल्स में सच्चाई नहीं दिखाई जाती है, वहां पर तोड़ मड़ोड़ कर चीजें पेश की जा रही हैं, वहां पर धर्म और जाति के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है, भड़काऊ चीजें दिखाई जाती हैं। ऐसा लगता है कि पूरा वॉर रूम ही बना दिया है। मतलब स्क्रीन जो लगती है वो वॉर रूम की तरह हो जाती है। मेरी ये चेतावनी याद रखिएगा, रवीश कुमार ने चेतावनी के लहजे में कहा है। न्यूज चैनल भारत के लोकतंत्र ही नहीं, एक महान धर्म की उदारता को रौंद रहे हैं। बहुत बड़ी बात लिखी रवीश कुमार ने। वाकई में देश की जो अस्मिता है उस पर प्रहार हो रहा है। एक तरीके से जो पत्रकारिता पर लोगों का भरोसा था वो उठता चला जा रहा है। बर्बाद कर रहे हैं, ये अपना धंधा कर रहे हैं। सीधे तौर पे कहा कि ये काम नहीं कर रहे हैं, ये बर्बाद कर रहे हैं देश को और अपना धंधा कर रहे हैं। धर्म की चिंता है तो धर्म की ही चिंता कीजिए। अगर धर्म की चिंता को लेकर आप आए हैं, धर्म की चिंता करना है, तो योग गुरु बन जाइए, आप धर्म के प्रचारक बन जाइए। टीवी चैनल्स पर धर्म का प्रचार करना कहां तक सही है? उस मंच पर जाकर नहीं जहां किसी प्रकार का धर्म नहीं बचा है। सीधे तौर पर रवीश कुमार ने बातें लिखी और आगे लिखा है कि यह रिसर्च रमिता वर्मा का है। ट्विटर और इंस्टा पर कुदर्शन के नाम से इनका हैंडल है। केवल 5 चैनलों ने 150 डिबेट शो में 138 बार धर्म से संबंधित मुद्दों में डिबेट किया है। ये जो आंकड़ा रखा है रवीश कुमार ने, ये कुदर्शन नाम के ट्विटर हैंडल और इंस्टा पर उन्होंने देखा, तब उन्होंने ये डाटा रखा है। केवल 5 चैनलों ने 150 डिबेट में से 138 बार धर्म से संबंधित मुद्दों पर डिबेट किया है। ये तो केवल 5 चैनलों का आंकड़ा है। भारत में तो इससे भी अधिक न्यूज चैनल्स हैं। सोचिए किस रफ्तार से लोग अपने पेशे का धर्म गिरवी रखकर धर्म के मुद्दे से अपनी दुकान चला रहे हैं और समाज में जहर फैला रहे हैं। मतलब जो इनका वास्तविक धर्म है, पत्रकारिता करना, जिसलिए जाने जाते हैं। पर एक पत्रकार का धर्म होता है कि वास्तविक पत्रकारिता करे, जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाए और सरकार से सवाल करे। लेकिन आजकल सरकार से सवाल नहीं हो रहे हैं। आजकल धर्म के नाम पर जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, जहर फैलाने की कोशिश हो रही है और सीधे तौर पर कहा कि समाज में जहर फैला रहे हैं। एक बार फिर से गुजारिश है कि ऐसे चैनलों को देखना बंद करिए। रवीश कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि ऐसे चैनलों को मत देखिए जो जहर फैला रहे हों,
जो भी चैनल इस रास्ते पर चले, अपने पेशे का धर्म छोड़ दे, जो अपने पेशे, जो उसका पेशा है, जो उसका काम है पत्रकारिता, उसका धर्म छोड़ दे, उसे देखना बंद कर दीजिए। ये लोग धार्मिक मुद्दों के नाम पर धर्म की गरिमा गिरा रहे हैं। धार्मिक मुद्दे तो उठा रहे हैं, यहां उनको अपने पत्रकारिता धर्म की चिंता नहीं है कि उनका पत्रकारिता धर्म क्या कहता है, एथिक्स क्या कहते हैं, रूल्स क्या कहते हैं, रेगुलेशंस क्या कहते हैं, उस पर नहीं जाएंगे। बाकी उस पर जा रहे हैं जिस धर्म की बात ही आगे होनी है। तो दो धर्म की गरिमा गिरा रहे, पत्रकारिता के धर्म की गरिमा गिरा ही रहे हैं, और जो धार्मिक पत्रकारिता कर रहे हैं, धर्म के आधार पर पत्रकारिता कर रहे हैं, उससे भी उसकी गरिमा भी गिरा रहे हैं। इन्हें कम से कम शास्त्रों में बताए गए बहस के नियमों के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए। रवीश कुमार ने साथ साथ ये भी कहा कि जो डिबेट्स में एंकर बैठते हैं, इनको शास्त्र पढ़ना चाहिए और डिबेट के नियम भी पढ़ने चाहिए, बहस के नियम पढ़ने चाहिए। इनकी हरकतों से लगता है कि इनको भी ज्ञान नहीं है, उसका भी ज्ञान नहीं है, लठैत की तरह लाठी भांज रहे हैं। लठैत से तुलना कर दी आजकल के एंकर्स की रवीश कुमार ने, कि जिस तरह से आप देखते हैं, जिस तरह शैली होती है बोलने की, चिल्लाना, चीखना और अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसी ऐसी बातें करना कि पूछिए मत। तो आप देख रहे हैं कि पत्रकारिता तो नहीं हो रही है, पत्रकारिता ना होके बल्कि ये हो रहा है कि बस कैसे भी करके चिल्लम चिल्ली कर ली जाए। और जो डिबेट शुरू हो रहे हैं वो रेखा गरीबी पे शुरू होते हैं और गरीबी की रेखा पे आके समाप्त हो जाते हैं। उनका कोई औचित्य नहीं निकलता, सिर्फ वहाँ धार्मिक भावनाओं को जरूर भड़का जाते हैं। कितनी बार कहा है कि न्यूज़ चैनल मत देखिए, ये रवीश कुमार ने लिखा है। केबल पर ना यूट्यूब पर कौन सी ऐसी सूचना होती है जिसके बिना आपका जीवन नहीं चलेगा। आपसे इतना भी नहीं होता है कि चैनलों को सब्सक्राइब करना बंद कर दें। सीधे तौर पर रवीश कुमार ने कहा कि आपसे इतना भी नहीं होता कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना बंद कर दीजिए। आपका जीवन ऐसा तो है नहीं, खबर नहीं मिलेगी तो आपका जीवन नहीं चलेगा। लेकिन जिस तरह की चीज़ें फैलाई जा रही है, जो जहर फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब पर भी, चैनल्स पर भी, वो आप देख रहे हैं साफ तौर पर। उससे क्या होता है, भ्रामक स्थितियां उत्पन्न होती हैं। क्या आप अपने प्यारे वतन से इतना भी नहीं कर सकते हैं? क्या आप अपने वतन से अगर प्यार करते हैं तो इतना करिए। गुजारिश की है रवीश कुमार ने। चैनलों की दुनिया में सुधार की हर गुंजाइश खत्म हो चुकी है। लास्ट में यह भी कह दिया कि अब इस पर अगर हम चाहें कि आने वाले समय में चैनल्स ठीक हो जाएंगे या चैनल सही तरीके से काम करने लगेंगे, तो यह भी उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसी गुंजाइश भी नहीं है कि चैनल सही तरीके से काम करेंगे। इसकी गुंजाइश पूरी खत्म हो चुकी है। कुछ भी बोलने का फायदा नहीं रहा। आप कुछ भी बोल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इसका कोई फायदा नहीं है। न्यूज़ चैनलों को देखना क्यों नहीं बंद कर सकते? इससे आसान आंदोलन कुछ नहीं हो सकता। तो एक आंदोलन की तरफ मोड़ने की कोशिश रवीश कुमार ने की है कि यह आंदोलन है, आप टीवी चैनल्स देखना बंद कर दीजिए, अपने आप ये लोग सुधर जाएंगे। जब तक क्योंकि कहकर, बोलकर, लिखकर, समझाकर नहीं हो सकता है। हर गुंजाइश खत्म हो चुकी है, रवीश कुमार ने सीधे तौर पर कह दिया है। अब सिर्फ इतना है कि एक आंदोलन शुरू किया जाए। वो आंदोलन ये होगा कि आपको टीवी चैनल्स नहीं देखने। ऐसे चैनल्स जहां पर 150 डिबेट होती हैं तो उसमें से 138 डिबेट हिंदू मुसलमान पर होती है, ऐसे चैनलों को कतई सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए, कतई जो है ऐसे चैनलों को देखना नहीं चाहिए। इनसे क्या होगा, सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलेगा और कुछ नहीं। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।